डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। 13 मार्च 2024 को सीबीएसई क्लास 10th IT 402 का पेपर था। आज की इस वीडियो में इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में आपने कमेंट करना है कि आपने इसमें क्या स्कोर अचीव किया। बात करें सेक्शन ए की, ये आपका 24 मार्क्स का था। इसमें आपके सारे क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब MCQ टाइप्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6। 6 में से आपने कोई 4 करने थे बेस्ट, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते थे, आपने सिर्फ वही करने थे 4। फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय। जो आपकी फाइल का नाम होता है और जो उसकी एक्सटेंशन होती है उनके सेंटर पे क्या आता है, मतलब वो दोनों को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। आपका आंसर क्या आना था? डॉट ऑपरेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। मतलब ऐसा कौन सा वे है जिसके ज़रिए आप जब चैट करते हैं तो उसमें आप इमेज और पिक्चर भेजते हैं, वो आपका कौन सा है? विजुअल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डैश इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर। The right answer option number B, emotional intelligence. Next, dash is the driving force that pushed us to achieve our goal, feel happy and improve our quality of life. जो हमें बार बार मोटिवेट करते रहे कि जीवन में क्या करना है। आपका आंसर क्या होगा? सेल्फ मोटिवेशन। आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस क्या होती है? आपकी टेंशन। जब आप किसी सिचुएशन में वीक होते हैं तो उसको मैनेज करने का जो तरीका है वो क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस अलग चीज़ है, जागरूकता अपने बारे में, और सेल्फ ग्रोथ अलग चीज़ है। सेल्फ मोटिवेशन इसका सही आंसर होगा। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, पेशेंस, ये तीनों उसकी क्वालिटी है, लेकिन जो वेल्थी है वो उसकी एक एसेंशियल क्वालिटी नहीं है। इसलिए आपको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। In total, how many Sustainable Development Goal (SDG) were adopted by the United Nations (UN) in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity? जो आपके SDG हैं वो कितने हैं UN के द्वारा दिए हुए? वो आपके कितने हैं? 17। आपका कंप्लीट पेपर CBSE स्टडी मटेरियल से उठाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें से आपने सिर्फ 6 में से 5 करने हैं। आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6, मतलब एक क्वेश्चन की चॉइस है। जो भी आपको 5 बेस्ट आते थे आपने वो करने थे। बात करें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की, जो आपका पार्ट बी था, उसका फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन उठाया डेफिनेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउ वंस टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। स्टाइल इज द प्री डिफाइंड फॉर्मेट। इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। जो आपका ये ऑप्शन है वो किस मेन्यू पे होता है? वो होता है फॉर्मेट मेन्यू पे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गौरव इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन राइटर। द इमेज गेट्स एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट। वेन एवर द ही ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज द डॉक्यूमेंट साइज इंक्रीजेज। जब भी वो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता है अपने डॉक्यूमेंट पे तो गौरव की जो रिपोर्ट बन रही है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है डॉक्यूमेंट का। तो ये पूछ रहा है कि सजेस्ट अ वे टू लिंक द इमेज फाइल इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट। मतलब इमेज को लगाने के बजाय उसको लिंक किया जाए, तो उसमें से आपकी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ड्रैग एंड ड्रॉप पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड क्या है? होल्ड डाउन कंट्रोल की। सिंपल कंट्रोल की से बात नहीं बनेगी, सिंपल शिफ्ट की से बात नहीं बनेगी। दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। कंट्रोल एंड शिफ्ट की को प्रेस करना है, देन इमेज को करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, तब वो लिंक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिसाइजिंग अ डैश इमेज में बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज। जो इमेज का रिजोल्यूशन है वो ख़राब हो जाता है। ऐसी कौन सी इमेज है जब उसको रिसाइज किया जाता है? उसको बोलते हैं रास्टर इमेज। रास्टर इमेज को जब रिसाइज किया करेंगे तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा। इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन डैश वे। इसका आंसर होगा 2 वे। एक आपका है यूजिंग डॉक्यूमेंट और दूसरा क्या है? यूजिंग विजर्ड। नेक्स्ट, in writer the dash function key is used to see the database while implementing mail merge. The right answer option number C, function key F3.
थर्ड, आंसर एनी 5 out of 6 which while consolidating data a cell range can be named using dash option. अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से, जो आपकी यूनिट नेक्स्ट थी डॉक्यूमेंटेशन के बाद. डिफाइन नेम आंसर सही होगा उसका. वो कैसे? हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू पे, देन नेम पे, देन डिफाइन पे. तो डिफाइन नेम होगा, ना कि डिफाइन रेंज. तो डिफाइन नेम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. Kawal and his friend are working on a spreadsheet for entering data and updating record. They wish to keep a track of change. Which of the following option will help in knowing who made the change and what change were done in the spreadsheet? मतलब किसने क्या चेंज किया और कब चेंज किया. तो ये हम चेक करते हैं किससे? रिकॉर्ड चेंज से. एडिट चेंज रिकॉर्ड जब उसको इनेबल करते हैं तो आपके जो सेल होते हैं वो उनका आउटर बॉर्डर होता है रेड कलर का. ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा. डैश इज द मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. गोल सीक का एडवांस वर्जन कौन सा है, उसका मोर एलेबोरेट फॉर्म कौन सी है? वो है सॉल्वर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. पेपर काफ़ी इजी था. मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटर्न टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग ए और एन डैश दैट इज एडिन्स. उसमें हमें एडिन लगाने पड़ते हैं तब वो काम करते हैं एज अ रेगुलर फंक्शन. मैक्रो इज यूज टू रिपीट अ टास्क. Dash option of calc help in viewing the change made to a worksheet using original and edited worksheet. मतलब जो आपकी ओरिजिनल वर्कशीट है और जो आपने एडिट की है दोनों पे हमने कंपैरिजन करना है. तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, एडिट देन कंपेयर अ डॉक्यूमेंट. इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक अलाउ. जब वर्कबुक को आप शेयर करेंगे तो ओनली उसका वन ऑप्शन रहता है इनेबल. वो क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ऑप्शन सी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. मर्जिंग सेल, इंसर्टिंग पिक्चर एंड एडिंग टेक्स्ट ये आपके डिसेबल होते हैं. तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. फोर्थ, आंसर एनी 5 out of 6. इसमें भी आपने 5 करने हैं, कोई 6 में से. पहला क्वेश्चन है इन ओपन ऑफिस बेस. अब शुरू होता है आपका डाटा बेस. द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑप्शन. ये आपका टेबल था, एक टेबल दूसरा टेबल, प्राइमरी की से आपने इनको लिंक किया. तो ये पूछता है कि इस रिलेशनशिप को कैसे करेंगे डिलीट. जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट का. तो आपका आंसर क्या होगा? डिलीट. ऑप्शन नंबर डी. डी इज राइट आंसर. इन एसक्यूएल इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सिंबल है जिसको यूज़ किया जाता है? जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ए एस सी. ए एस सी को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन इसमें पूछा है इसका कीवर्ड क्या है, असेंडिंग की शॉर्ट फॉर्म. तो ए एस सी इज़ अ राइट आंसर. सी. डैश इज़ अ न्यूमेरिकल डाटा टाइप विच कैन स्टोर यस और नो टाइप वैल्यू. मतलब आपकी एक वैल्यू स्टोर होगी, या तो यस या फिर नो, जिसको आप बोलते हैं या तो 1 या तो 0. तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप होगा? बुलियन. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिट्रीव 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डाटाबेस टेबल और डाटाबेस व्यूज. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. सिलेक्ट, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल. तो या तो आपकी 0 रो आती है या तो उसकी ज़्यादा आती है. 0 तब आती है अगर टेबल में डाटा नहीं है. अगर टेबल खाली है तो आपकी 0 रो आएगी, मतलब कोई भी रिकॉर्ड फैच नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर टेबल में एक रिकॉर्ड है या से ज़्यादा है तब आपकी मोर रो आ जाएगी फैच होके. सेलेक्ट क्वेरी लगेगी इसमें. रोशनी हैज़ क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर इन एसक्यूएल एंड वांट टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज ऑफ एवरी कस्टमर अंडर कस्ट अंडरस्कोर फोटो फील्ड. उसने एक फील्ड बनाई है कस्टमर फोटो के नाम से. उसमें वो चाहती है कि फोटोग्राफ को इंसर्ट किया जाए, उसकी इमेज को इंसर्ट किया जाए. तो डाटा टाइप कौन सा होगा? बाइनरी होता है, लेकिन बाइनरी ऑप्शन नहीं है तो आप लगाना था लॉन्ग वेर बाइनरी. बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव डैश डाटा टाइप. जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फील्ड सेलेक्ट रहती है सबसे टॉप में वो रहती है टेक्स्ट वेरकर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. Fifth, answer any 5 out of given 6 question. A dash is a discussion style website similar to an online personal diary used for creating a personal web page. ये आपकी डेफिनेशन आ गई है ब्लॉग की. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. Natasha works as floor manager. She has been assigned a task for conducting a regular dash to ensure safety of life in case of any disaster or emergency by evacuating the place by danger. The right answer, evacuation drill
इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस टू एम्प्टी द प्लेस इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो आपका आंसर से क्या होगा? इवैक्यूएशन ड्रिल। डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस और बोथ। मतलब ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जिनको ये डिसेबिलिटी होती है कि ना तो वो माउस यूज़ कर सकते ना तो कीबोर्ड, या फिर दोनों नहीं कर सकते। तो ये आपका डायरेक्ट कंसेप्ट उठा है सीरियल की से, ये इसकी डेफिनेशन है। कंप्लीट पेपर कम्स फ्रॉम सीबीएसई स्टडी मटेरियल। अगर आपने वो पढ़ा था तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, साथ में बुक के साथ। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस। मतलब ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें आपका जो कंप्यूटर है सबके पास सेम प्रायोरिटी है, इक्वल स्टेटस है। मतलब वो रिक्वेस्ट को भेज सकता है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, जस्ट लाइक वो क्लाइंट का काम भी कर रहा है और सर्वर का काम भी कर रहा है। आपका आंसर क्या होगा? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज राइट आंसर। डैश आर टेक्स्ट फाइल विद स्मॉल पीस ऑफ डेटा लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तब भी इसको आप कर सकते थे। वो कैसे? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट अलग है, एंटीवायरस का कंसेप्ट अलग है, एंड मॉडर्न का कंसेप्ट अलग है। तो क्या बचता है? कुकीज़। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट फाइल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कुकीज़। कुकीज़ हमारे सिस्टम पे एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल बनती है सर्वर के द्वारा, जिसमें हम यूजर नेम हम पासवर्ड जब डालते हैं तो वो आपका सेव हो जाता है, ताकि जब आप दोबारा से उस वेबसाइट को खोलें तो आपको वो पूछता है कि आपने सेव्ड पासवर्ड यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो कुकीज़ की हेल्प की वजह से वो आपका उसको फैच कर लेता है। इनका साइज़ काफ़ी कम होता है कुकीज़ फाइल का। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। यहाँ तक आपके टोटल 24 MCQs आपने किए होंगे 30 में से। ठीक है, अब बात करें सब्जेक्टिव की। यहाँ पे 6 से 10 तक आपको 6 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दिए हैं, करने आपने सिर्फ 3 थे। सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, मतलब आपके सिलेबस के पार्ट ए से। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन कल्चरल डिफरेंस टू बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें आपका जो कल्चर है उससे उसका जो डिफरेंस है उससे वो बैरियर कैसे बनेगा, मतलब कम्युनिकेशन पे आपका बैरियर कैसे इफेक्ट करेगा कल्चर डिफरेंस। जब सबका कल्चर अलग अलग होगा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपका बैरियर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी टू मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपके कौन से मिथ हैं वो आप इसमें लिख सकते थे। ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल इन ऑर्डर टू सक्सेस ऑफ लाइफ। मतलब अपने लाइफ में अगर आपने सक्सेस होना है तो टाइम को कैसे करना है मैनेजमेंट, उसको आपने लिखना था। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद वेरी ऑफन वी हेयर अबाउट स्पाम मेल्स, एक्सप्लेन व्हाट आर द स्पाम मेल्स एंड व्हाट शुड बी डन विद सच मेल्स। स्पाम मेल्स आपकी क्या होती है? जो आपकी जंक ईमेल होती है, जो कि फालतू की ईमेल होती है जिनको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। वो आपके ईमेल पे एक फ़ोल्डर होता है स्पैम नाम से, वहाँ पे वो चल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते थे। मेंशन एनी टू वेज टू गेट क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ग्रीन स्किल से आया है। आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6। 11 से 16 तक आपके पास 6 क्वेश्चन है, करने आपने सिर्फ 4 थे। व्हाट आर द मेन स्टेप टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर। राइटर पर जब हम व्यू, टूल बार और ड्राइंग एक टूल बार है, जब उसको इंसर्ट किया जाता है तो आपके स्टेटस बार पे कुछ एक शेप्स आपकी इंसर्ट होती है। वहाँ से आप जब शेप को ड्रॉ करते हैं तो ये पूछता है कि उसको ग्रुप्स कैसे करना है। तो पहला स्टेप आपका क्या था? शेप्स को इंसर्ट करना। सेकंड स्टेप क्या था? उन शेप को करना है सिलेक्ट एक साथ यूजिंग शिफ्ट की। थर्ड स्टेप क्या था? गो टू फॉर्मेट मेन्यू एंड सेलेक्ट ग्रुप ऑप्शन, या फिर आप लिख सकते थे शॉर्टकट की हेल्प से Ctrl+G। सो वो ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जितनी भी शेप्स है वो सब आपकी कंबाइन होके एज अ सिंगल क्लिक काम करेगी, उनको आप एक साथ मूव कर सकते हैं। 12 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंसोलिडेट डाटा इन स्प्रेडशीट। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि आपके पास मल्टीपल शीट पे डाटा है, उन सब का डाटा आपने एक सिंगल शीट पे लेके आना है, जिसको बोलते हैं मास्टर शीट, और उस पर आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपका वो होता है जो आपके स्मॉल बिल्डिंग्स में, हाउस में, होम पे अप्लाई किया जाता है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका पूरे कंट्री टू कंट्री करता है कनेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ सेल रेफरेंस वाइल रेफरेंसिंग डाटा ऑन अदर शीट्स। इसके टू पार्ट्स थे, टू वेज थे, एक यूजिंग माउस एंड यूजिंग कीबोर्ड। गिव एनी टू बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन अ डाटाबेस। वेरी इजी क्वेश्चन।
मेंशन एनी 2 बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे फायर लग जाए तो उसको सेफ्टी के लिए क्या क्या रूल हैं वो आप इसमें लिख सकते थे। पहला रूल तो आपका यही है कि फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा रूल आपका ये लग सकता है कि उस प्लेस को आप खाली कर देंगे। आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन। 5 में से सिर्फ 3 करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मेल मर्ज का कंसेप्ट आपने बताना था, वो होता क्या है। डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद अब आप इसके स्टेप्स लिख सकते थे। ऑल्सो गिव एनी 2 मेजर बेनिफिट। बेनिफिट आपका क्या है कि आपका ये टाइम सेविंग है, एंड दूसरा बेनिफिट क्या है कि सेम टाइम पे आप मल्टीपल लोगों को सेम कंटेंट भेज सकते हैं एक साथ। एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी अप्लाइड इन स्प्रेडशीट। पहला आपका इंटरनल है जो आपके विद इन स्प्रेडशीट होता है। दूसरा आपका एक्सटर्नल है जो होता है आपका आउटसाइड स्प्रेडशीट। तीसरा आपका क्या है, एब्सोल्यूट लिंक, जिसमें आप लिखते हैं कंप्लीट एड्रेस। चौथा आपका क्या है, रिलेटिव लिंक, जिसमें आप लिखते हैं पार्शियल एड्रेस। इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ ऑफ प्राइम कंसर्न नाउडे। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच ऑन द इंटरनेट। ये सिंपल आपको ये पूछ रहा है कि हिमांशी हैज़ जस्ट क्रिएटेड हर फर्स्ट इंटरनेट बेस्ड अकाउंट। एक लड़की है हिमांशी नाम से, उसने अपना पहली बार इंटरनेट पे अकाउंट बनाया है। तो ये आपको बोल रहा है कि इसकी हेल्प कीजिए ये बताने में कि क्या क्या गाइडलाइन होगी फॉर मैनेजिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आपने कोई भी 4 लिखनी थी गाइडलाइंस। आपके पासवर्ड में मल्टीपल मल्टीपल कैरेक्टर होने चाहिए, मतलब वो मिक्स होना चाहिए, उसमें आपके स्मॉल लेटर भी हो, अपर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, नंबर्स भी हो, ठीक है। और उसको बार बार चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ आपकी मिनिमम 8 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 12-13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इन कंटेक्स्ट ऑफ ओपन ऑफिस बेस एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्म्स और रिपोर्ट। फॉर्म क्या होता है आपका, फॉर्म इज़ अ यूज़र इंटरफेस जो आपको ये गाइड करता है कि आपने किस तरीके से एंट्री करनी है टेबल पे। मतलब आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ज़रिए आप इजीली एंट्री कर सकते हैं टेबल पे। एंट्री आप फॉर्म में करेंगे लेकिन वो एंट्री जाके कहाँ पे हो रही है, टेबल के अंदर। रिपोर्ट क्या होती है आपकी, एक समराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन। कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट एंड राइट एसक्यूएल क्वेरी। आपको एक टेबल दिया गया है प्रोडक्ट नाम से, इसमें मल्टीपल कॉलम्स है, रो है, टोटल इसमें 5 कॉलम है एंड 6 रो है। तो पहली क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। सिंपल क्वेरी है, सिर्फ आपने नेम बताना है उस प्रोडक्ट का जिसकी कैटेगरी डोमेस्टिक है। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। अब पूछा है नेम, नेम का कॉलम क्या है, पी नेम। तो सिलेक्ट स्पेस पी नेम स्पेस फ्रॉम स्पेस प्रोडक्ट स्पेस वेयर, देन स्पेस देंगे, कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक विद इन कोटेशन मार्क। सेकेंड क्या है, टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस हुज क्वांटिटी इज लेस देन 50। सिलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी लेस देन 50 सेमीकोलन। जो 50 है आपका वो आपका विदाउट कोटेशन मार्क आएगा क्योंकि ये नंबर है। थर्ड, टू डिस्प्ले प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। सिलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर p name is equal to laptop within quotation mark then semicolon, to display name and quantity of those product whose price is above 5000. Select p name comma quantity from product where price greater than 5000 सेमीकोलन। बिल्कुल सिंपल पेपर है। अब आपने बताना है कि आपने 50 में से क्या स्कोर इसमें अचीव किया है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। Do like, share and subscribe the channel. See you soon in next video with new topic, new content, new knowledge. Thank you. Have a nice day.